we are going to study the most important tool in mathematics, that is logarithm. हम लोगों को logarithm पढ़ना है. सवाल उठता है क्यों पढ़ना है, क्या चीज होती है logarithm. तो उसके लिए ध्यान दो. सपोज मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 2 इंटू 3. सो सिंपल, इजीली आंसर आ जाएगा. फिर अगर मैंने लिया डिवाइडेड बाय 5, क्वाइट इजी. अगर इसी में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दिया 2.58, 3.12, 5.79, ठीक है, जम जाएगी, है ना. अगर यहां पर हमने पावर को बढ़ा दिया 2, 3, 4, तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, बढ़ गई है, लेकिन हो जाएगी, 2-3 घंटे लगेंगे लेकिन हो जाएगा. लेकिन अगर अब यहां मैंने ले लिया बाई 3, मतलब 2/3, यहां ले लिया 3/4, यहां ले लिया 4/7. जैसे हम लोग बाई 3/4/7 लेते हैं पावर में, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 अगर मैं 1/3 लेता हूं तो इट इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ 2. तो ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सेवंथ रूट में चलेगा. और अब अगर मैंने बोला कि विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कंप्यूटर मुझे करके दिखाओ, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये, है ना. तो बिल्कुल सेम सिचुएशन ये 16th सेंचुरी में आई थी, जब स्कॉटिश मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जो एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी कर रहे थे. सन, मून, अर्थ, जुपिटर एंड ऑल अर्थ, मतलब इसके बारे में स्टडी हो रही थी. तब उन लोगों को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने की जरूरत गिरी. तब उन्हें कोई टूल चाहिए था जो इस तरह की कैलकुलेशन को सिंपल बना दे, इजी कर दे. तब जाकर लॉगरिथम डेवलप हुआ. तो स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने लॉगरिथमिक टेबल्स बनाए, जिस वजह से ऐसी कैलकुलेशन इजी हो गई. ओके, अब वो टेबल्स बनाए कैसे, क्या, वो अपने को देखना नहीं है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो देखना है. तो मैथमेटिक्स में इस लॉगरिथम के बेसिकली 2 पार्ट गिरे गए, ध्यान दो. पहला पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड लॉज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स बोले तो भी चलता, देखने वाले. तो मैथमेटिक्स में जनरली हम लोगों को इसी टॉपिक का काम गिरता, और ये टॉपिक फिजिक्स में काम गिरता है. इसीलिए सबसे ज्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तुमको. मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल एक ही चैप्टर में सिर्फ, और वो भी बहुत इजी है. इसलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक कैसे करना, क्या करना, ये आप लोगों को तुम्हारे फिजिक्स के रिस्पेक्टिव टीचर्स पढ़ा देंगे. हम लोग फोकस करेंगे लॉगरिथम की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड लॉज पे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट लॉगरिथम. तो लॉगरिथम क्या चीज है? तो सबसे पहले याद रखो, लॉगरिथम इज एक्सपोनेंट. इज अ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट क्या चीज है तो तुमको बताया ना, a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू n. अगर लिखते हैं हम लोग a की पावर में m इज इक्वल टू n, तो m इज कॉल्ड इंडेक्स, कॉल्ड एक्सपोनेंट. तो m इज द लॉगरिथम, m इज द एक्सपोनेंट. ओके, हाँ. अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ a is raised to power m is equal to n, where compulsory a is greater than 0 and a is not equal to 1. लॉगरिथम की डेफिनेशन डिफाइन करते हो, ध्यान देना कि हमें यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना है, a raised to power m is equal to n, जिसमें a के लिए कंडीशन डाल दी है कि which is always पॉजिटिव, साथ साथ में a is not equal to 1 कंपल्सरी. तब कहेंगे m is called लॉगरिथम. अच्छा, लॉगरिथम है किसका? लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस a.
क्या, टू द बेस ए। और इसको लिखना कैसे, हाउ टू राइट इट, याद रखो उसको लिखते ऐसे, लॉग ऑफ, लॉगरिथम को शॉर्टकट में बोलेंगे लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन को लिखा इस तरह से विद बेस ए, तो बेस बिल्कुल जी के बॉटम में आएगा ए, एंड इज इक्वल टू एन। दिस इज द वे टू राइट लॉगरिथम। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, a raised to power इज इक्वल टू n अगर है, a की कंडीशन है, तो याद रखो n इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ n विद द बेस a। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे मैंने अभी बोला तुमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो याद रखो ये लॉगरिथम फॉर्म हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। मैं तुम लोगों को ये रिपीट कर देता हूं, यहां पर ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ध्यान दो, a raised to power m is equal to n, जिसमें कंडीशन डाल दिया a greater than 0, a is not equal to 1, that is called exponential form। इसे हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, हाँ अब इसको देखो कैसे पढ़ना, तो जरा गौर से देखो, ये कौन है, a यानी कौन, बेस, बेस के पावर में इंडेक्स और आंसर, बेस इंडेक्स आंसर, यानी यहां पर a यानी कौन, बेस, m यानी कौन, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हो, और n यानी आंसर। ध्यान रखना ये चीज। ओके, हाँ, तो अब यहां पर ध्यान देना, इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, log of n to the base a is equal to इंडेक्स यानी n। और अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, तो इसको लिख लेंगे इस तरह से, बेस के पावर में इंडेक्स था, तो बेस का जाएगा a की जगह, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, log of answer to the base और is equal to index, करेक्ट। हाँ, तो याद रखना लॉग के अंदर क्या रहेगा, आंसर, बेस में क्या रहेगा, वही बेस, और इंडेक्स सामने आएगी, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो एग्जांपल्स ध्यान दो कि 8 raised to power 3 is equal to 8 raised to power 2 is equal to 64। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा, लॉग ऑफ आंसर, आंसर कौन है 64, तो लॉग का बेस क्या रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है, यानी 8 इज इक्वल टू 2। आगे रहने, अब नेक्स्ट है हाफ रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, है ना, 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/8। तो इसको भी देखो गौर से, लॉग ऑफ आंसर, अब आंसर क्या रहेगा, तो इट्स 1/8, और लॉग का बेस क्या लेंगे, जो इंडेक्स का बेस था, दैट इज हाफ इज इक्वल टू 3। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वन, ध्यान देना, 4 raised to power -3 is
इज इक्वल टू 1/64। तो यहां आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 1/64 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3। तो ध्यान रखना, लॉगरिथम का आंसर माइनस हो सकता है, लॉग का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता, निगेटिव भी आ सकता। तो हम लोग इसकी कॉन्वर्स एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम लोग अब देखेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म अगर दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालना। तो एग्जांपल के तौर पे log ऑफ p टू द बेस q इज इक्वल टू r अगर दिया है तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा। तो हमको पता है ये कौन है हमारे लिए, ये हमारे लिए आंसर है, ये कौन है बेस, और ये कौन है इंडेक्स। तो फिर हम लोग कैसा करते रहते हैं, बेस में बेस ही आएगा मतलब q, पावर में बनाएगा इंडेक्स यानी r, और इज इक्वल टू आंसर रहेगा मतलब कौन रहेगा p। गॉट इट। हाँ, तो इसी को हम लोग अनदर एग्जांपल के साथ में लेंगे कि log ऑफ that 125 to the base 5 is equal to 3। अगर ऐसा दिया है तो इट्स बट नेचुरल है कि बेस कौन आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5, इंडेक्स कौन होगा 3 एंड आंसर कौन होगा 125। तो और एक बार चेक कर लेना क्या सही में 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 होते हैं। हाँ होते हैं, दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। चलो अब इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। लॉगरिथम में दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद में लॉज। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेशन के लिए आगे भी बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिस वगैरह निकालना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है जो हमने अभी भी देखा कि अगर a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n अगर है तो वी कैन राइट log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू m। कॉन्वर्सली वी कैन से log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू m is a raised to power m is equal to n। सेकंड प्रॉपर्टी याद रहे, log of negative number and log of 0 does not exist, does not exist। अब ये एग्जिस्ट क्यों नहीं है ना, वो भी चेक कर रहे थे हम लोग, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दिस वन हमने देखा है कि 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो अब अगर समझ लो ऐसा लिया मैंने 2 रेज़ टू पावर नंबर इज इक्वल टू -4। तो बोलो इस बॉक्स में क्या आएगा, कौन सा नंबर है जो हम लोग इस बॉक्स में रखेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। गिव मी द आंसर फॉर दैट बॉक्स। हाफ नहीं -2। there is no real number for this box। ओके तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ही याद रखना कि log ऑफ, अब इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में ले जाएंगे, इसीलिए log ऑफ -4 टू द बेस 2 का आंसर नथिंग, कुछ भी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट, क्लियर हो गया। हाँ अब ऐसा ही 0 के लिए देख लेते हैं। मुझे बताओ 5 रेज़ टू पावर व्हिच नंबर इज इक्वल टू आंसर 0। चलो फिर से इस बॉक्स में आंसर रखो, क्योंकि हमने देखा था लॉगरिथम इज एक्सपोनेंट, लॉगरिथम यानी एक्सपोनेंट होता है। तो बोलो कौन सा एक्सपोनेंट आएगा, क्या नंबर आएगा यहाँ पे कि जिसका आंसर 5 के पावर में रखने पर 0 हो जाएगा, कौन है वो। तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 रेज़ टू पावर 0 रखने पे, 5 रेज़ टू पावर नंबर रखने पर वो 0 आएगा, वो अलग है। 5 रेज़ टू पावर 0 1 दैट्स द डिफरेंट थिंग, ओके। बट 5 रेज़ टू पावर
नंबर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं log ऑफ 0 to the base 5 is not exist, does not exist. ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्लियर हो गई। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखना। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी मैं बता रहा था, दैट इज द log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, यानी log of 1 to the any base is equal to 0, but base ये always positive and not equal to 1 होना, तो आंसर 0 ही रहेगा। ऐसा क्यों, बिल्कुल यही देख लेते हैं। मुझे बताओ 5 raised to power 0 is equal to कितना होता है 1, तो ऑब्वियसली इसका लॉगरिथम क्या आएगा, log of आंसर, आंसर यानी 1 to the base 5, आंसर 0, 7 raised to power 0 का आंसर 1, तो लॉगरिथम फॉर्म क्या कहता है, log of 1 बेस अब क्या लेंगे 7, आंसर 0, any a raised to power 0 1, so log of 1 base a is equal to 0, that's why the third one is log of 1 to the base a is equal to 0. Next, fourth, ध्यान देना, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, log of a to the base a is equal to 1. अगर log of number, real number to the base that real number है, of course that positive real number other hand होना, ओके, तो आंसर क्या रहेगा 1। इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही, जो a raised to power 1 का आंसर a, ऑब्वियसली इसका लॉगरिथम फॉर्म यही रहेगा, इसलिए याद रखना log of 5 to the base 5 1, log of 7 to the base 7 1। अब मुझे बताओ log of, अगर मैं यहां पर नंबर छोड़ दूं टू द बेस 3 ले लूं, आंसर 1 दूं, तो बोलो इस बॉक्स में क्या होना, इस जगह पे क्या होना, तो इसका आंसर 1 तभी आएगा जब ये नंबर और ये नंबर सेम रहेगा, यानी ये सेम रहेगा और वो नंबर रहेगा यहाँ पर 3, इसीलिए log a to the base a is equal to 1। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, थोड़ी सी ध्यान से देखना, डिफिकल्ट लगती है लेकिन है नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि a raised to power log x to the base a is equal to x। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस क्या रखा a, उसके पावर में कौन है log, log का बेस कौन है a, तो याद रखना एक्सपोनेंशियल का बेस a, लॉगरिथम का भी बेस a, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ऐसे समझकर हम लोग बोल सकते हैं x इज द आंसर। एग्जांपल लिखेंगे जल्दी समझ में आएगा। देखो 7 रेज़ टू पावर कुछ तो भी रहता, अब पावर में समझ लो लॉग आया, ये प्रॉपर्टी तभी लगाना है जब इंडेक्स यानी एक्सपोनेंट जो ऊपर रहता पावर रहता वो लॉग है, और यहां पर सपोज 3 है और लॉग का बेस भी कौन है 7, गॉट इट, तो इसलिए इसका आंसर 3। ओके, अगर यहां पर 5 होता तो इसका आंसर, डिजाइन को गौर से देखो, 7 के पावर में लॉग, और लॉग के अंदर जो नंबर आएगा वही नंबर आंसर रहेगा, मतलब यहां पर अगर 10 लेता हूं आंसर 10, और अगर यहां पर मैं कैपिटल A लेता हूं तो आंसर A, और अगर मैं यहां पर x लेता हूं तो आंसर x। डिजाइन को देखो, कंपलसरी क्या होना चाहिए, लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम होना चाहिए।
अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके प्रूफ तुमको मिल जाएंगे आगे जाकर। लॉग ऑफ, यानी लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल यानी a रेज़ टू पावर x, और इस लॉग का बेस भी कौन है, a, तो आंसर आएगा x। यानी एक्सपोनेंशियल में लॉग हो, एक्सपोनेंशियल में लॉग हो या लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल हो, दोनों का बेस सेम होना, तो आंसर क्या रहेगा, x। एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, log ऑफ 5 रेज़ टू पावर x, और इसका भी बेस 5, तो आंसर क्या रहेगा, x। यहाँ अगर मैं 7 ले लूं तो आंसर 7। अच्छा, एक एग्जांपल ले लो, ध्यान देना, मुझे आंसर भी बताना। log ऑफ 3 रेज़ टू पावर x to the base y is equal to 8, तो गिव मी द आंसर ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो सोच के बताओ, जमेगा, बिल्कुल जमेगा। लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल, ये डिजाइन को चेक करो तो क्या होना चाहिए, ये नंबर और ये नंबर सेम। अगर ये लॉग हटाना है तो ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, इसका मतलब y की जगह डेफिनेटली 3 आना चाहिए। गॉट इट? तो ही जाकर ये जो इंडेक्स था वो बन जाता 8, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। समझ रहे हो? चेक करो, इस टाइप के क्विज क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो कीप इन माइंड। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6 काफी इजी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रही है कि अगर m is equal to n, if m and n are the number positive number other than 1, ऐसा भी बोल सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं पर पॉजिटिव नंबर है, और तो log अगर लेते हैं तो log of m is equal to log of n। if two numbers are equal then their logarithm is also equal। conversely, अगर दो log equal है तो उसके अंदर के नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर गलती से भी ऐसा मत बोलना कि log log कैंसल, क्योंकि log log कैंसल होने के लिए कोई नंबर नहीं है। log इज अ प्रोसेस, ओके, ऑपरेटर है वो। ओके, सो कीप इन माइंड कि m is equal to n अगर है तो we can take log on both side और we can eliminate log on both side। ओके, हाँ, 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर m ग्रेटर देन n है, मींस इन इक्वेशन में भी ये वर्क होता है, m is greater than n, then we can take log on both side, log m greater than log n। ओके, और कॉन्वर्सली बिल्कुल इसके कॉन्वर्स कि log दिए है तो we can eliminate log m is greater than n। so these are the 7 properties। तो 7 properties में समझ लो, क्लियर कर लो, ये रिवीजन है, इसलिए तुम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करो, वीडियो स्टॉप करके भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद में तुम लोगों ने फिजिक्स में अगर पढ़ लिया होगा तो उसमें लॉग का बेस एक फिक्स रहता, और वो नंबर क्या है, करेक्ट, 10। वो नंबर कौन है, 10। तो याद रखना यहाँ पर कि लॉगरिथम का बेस क्या रहेगा, और उसके वजह से उसके टाइप्स गिरते हैं। तो याद रखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम इन मैथमेटिक्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। अब टाइप्स ऑफ लॉगरिथम में देखो क्या होता है, सबसे पहला आता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, अब ये कॉमन लॉगरिथम क्या चीज है, तो एक सिंपल है, इसमें बेस को लेना है हमें 10, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 अगर है तो वो जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथम। और तुम लोग फिजिक्स में जो लॉगरिथम टेबल यूज करते हैं उस टेबल में जो वैल्यूज है
लॉगरिथम में दी हुई वो सारी टू द बेस 10 दी हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ओके, और हम लोग सेकंड जो यूज करने हैं वो है नेचुरल लॉगरिथम, जो हम लोग मैथमेटिक्स में जनरली प्रॉपर्टीज एंड लॉस के लिए लेने वाले हैं और जनरली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। और इसमें बेस होता है ई। ये ई क्या है? ई, तो याद रखना ये ई वही इरेशनल नंबर है जो हमने इसके पहले देखा था, और वो इरेशनल नंबर कॉल्ड एज द नेपियर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? नेपियर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 2.7182। इट इज इरेशनल नंबर, इनलेस वैल्यू है। अगर 4 डिजिट तक जाना है तो 2.7182 है, बट लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना जरूरी है। और बस बेस ई, यानी अगर मैथमेटिक्स में कभी भी अगर मैं log ऑफ x लिख रहा हूं और यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां डिफॉल्ट बेस ई है, ऑलवेज बेस ई है। यानी याद रखना log x to the base e written as log x only। ओके, याद रखो। So these are the two types of logarithm। अब हमने अभी तक डेफिनेशन, उसके बाद उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लिया, टाइप्स देख लिया, और अब आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज द लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब लॉज में क्या, तो टोटल देयर आर 3 लॉज, बेसिकली 3 लॉज ही है। ओके, बट एक और लॉ जिसे चेंज ऑफ बेस कहते हैं, उसको फोर्थ लॉ भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, अभी लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज है? केयरफुली ध्यान से देखते हैं। log of a into b can be written as log of a plus log of b। करेक्ट? अब यहां पे log का बेस कौन है? any। these laws are applicable for both common, natural and any other law। ओके, तो इसमें समझ लो यहाँ पे बेस में any c रखता हूं तो यहाँ पर भी बेस क्या आ जाएगा? c। करेक्ट? समझ रहे हैं बच्चों? ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो जब जाता, डिफिकल्ट नहीं है। देखो डिफिकल्ट हम बनाते हैं कंसंट्रेशन नहीं रखने से और रिवाइज नहीं करने से। लॉजिकली मैथमेटिक्स में याद रखो, लॉजिकली एंड रिवाइज, ये दो ही चीजें बहुत जरूरी है, लॉजिकली थिंकिंग एंड रिवीजन। देखो log ऑफ a into b को लिख सकते हैं log a plus log b। अब एग्जांपल देख लेते हैं तो आइडिया और क्लियर हो जाएगी। log ऑफ, अगर मैं यहां लिखूं p into q, अब बेस नहीं लिख रहा मतलब डिफॉल्टली e रहेगा, तो क्या आएगा? तो देखो जब log के अंदर दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो वी कैन राइट log ऑफ p प्लस log ऑफ q। log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकंड नंबर। गॉट इट? ऐसा लेना है। ओके, अनदर एग्जांपल, log ऑफ 2 raised to power 7। ओके, और यहां ले लिया मैंने 0.581, ये इनटू में है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बिल्कुल ये दो नंबर हो गए हमारे लिए, ध्यान देना ये दो नंबर है p और q के जैसे, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? log ऑफ 2 raised to power 7 प्लस log ऑफ 0.581। गॉट इट? हाँ, और इसका बेस कौन था? जो भी रहेगा वो, अगर नहीं है तो नहीं लेना, अगर रह गया यानी समझ लो यहाँ पे दिया बेस 3 तो बेस 3 ले लो, अगर बेस 2 तो बेस 2 ले लो। गॉट इट? सो दिस इज द अबाउट लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट का एग्जांपल समझ में आ गया? क्या करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट से एडिशन में कन्वर्ट करता है। करेक्ट?
कॉन्वर्सली याद रखना, दो लॉग के एडिशन करना हो तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट होता। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा लॉग कॉमन, ऐसा कभी नहीं बोलना लॉग कॉमन। दो लॉग की एडिशन लॉग ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि दोनों का बेस सेम हो कंपलसरी और दोनों के लॉग के सामने बोलते इधर फ्लिप में कुछ नहीं होना, कांस्टेंट वो नहीं होना यार, तभी जाकर ये लगेगी। ठीक है, दिस इज अबाउट लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब तुम लोग समझ गए होंगे लॉग ऑफ ए इंटू बी के लिए लॉग ए प्लस लॉग बी होता, तो फिर अगर मैं कहूं यहां लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, तो नेचुरल है, वेरी गुड, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब दो के लिए वही रूल है तो तीन के लिए भी वही रूल रहेगा। ऑब्वियसली दोनों क्या होना, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अब तीन के लिए तो चार के लिए सेम, पांच के लिए सेम, मतलब यहां पर जितने भी नंबर्स रहेंगे मल्टीप्लिकेशन में उतनी यहां टर्म्स बनेंगी लॉगरिथम की। करेक्ट? आफ्टर दैट नेक्स्ट लॉ सेकंड, that is the law of quotient, law of quotient। अब law of quotient क्या है ये, तो देख लो, log of a by b, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीजन में आ गया, डिवीजन में आ गया तो क्वोशंट बोलते हैं। इसको लिखेंगे log of a माइनस log of b। फिर से वही बात, बेस इधर जो रहेगा सेम इधर रहेगा, जो यहां पे है वही बेस में है, सेम बेस रहता है। ओके, हाँ, तो log of a by b इज इक्वल टू log of a माइनस log of b, डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा। गॉट इट? एग्जांपल देखना है तो log of, समझ लो यहां मैंने लिया 3/5, तो हम लोग लिख सकते हैं log of 3 माइनस log of 5। सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे बताना है मैं ऐसा लिखूंगा यहाँ पे, log ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देन log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूल से। ओके, यहां रूल क्या बनता, log ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड, log ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, यहां आएगा log ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस log ऑफ सेकंड नंबर, और ऑफ कोर्स थर्ड नंबर है तो थर्ड भी आएगा, प्लस फोर्थ नंबर है तो फोर्थ भी आएगा। बट यहां पे देखना डिनोमिनेटर कुछ नहीं रहता, यानी ऐसा अगर तुम बोलोगे कि अगर सर ये 2/3/4 5/7 आ गया तो क्या करना, तो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लो जो आती, वो कन्वर्ट होगी 100% न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, इसलिए इसकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ क्वोशंट। तो याद रखना, दो लॉग की एडिशन है वी कैन कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग, दो लॉग की सब्ट्रैक्शन है वी कैन कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉग, दो लॉग की एडिशन है तो भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट होता, दो लॉग की सब्ट्रैक्शन है तो भी सिंगल लॉग में कन्वर्ट होता। ध्यान रखना, एडिशन के वक्त इनटू लेना यानी प्रोडक्ट करना, और सब्ट्रैक्शन रहा तो डिवीजन लेना। बट कंडीशन वही जो इधर थी, दोनों का बेस सेम हो और लॉग के आगे यहां पर कुछ नहीं हो, नथिंग, तो ही पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट लॉ नंबर थर्ड, that is the law of exponent। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, बहुत सिंपल है और बढ़िया है, log ऑफ a raised to power m, एक्सपोनेंट है अंदर, लॉग के अंदर, log of a raised to power m can be done as m into log of a, log of a raised to power m can be done as m into
लॉग ए जो इंडेक्स में रहेगा बेस के वो सामने आ जाएगा, गॉट इट, सामने आएगा ऐसा लॉग ए। ऑफ कोर्स यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ रहेगा सेम। तुम लोग इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि देखो एक m पर्सन है, उसके पावर में n है और ये लॉग लग गया, तो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर, ये n नीचे आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ m। तो सुनो m पर्सन, उसके सर पर n था और उसके पीछे लग गया लॉग डॉग, तो क्या होगा, जो सर पे था उसके वो नीचे गिरेगा, ये गिर गया नीचे मतलब सामने आया, ये लॉग ऑफ m। और कैसे भी समझो लेकिन याद रखो इसको कि लॉग के अंदर अगर एक्सपोनेंट है, इंडाइसेस है, तो इंडेक्स जो है, पावर जो है वो सामने आएगा लॉग के, और लॉग ऑफ बेस टू द बेस c जो बेस का ओरिजिनल वो। बहुत काम की चीज है, याद रहे। कॉन्वर्सली अगर लॉग के सामने कोई नंबर है तो हम लोग वो नंबर को गायब कर सकते हैं, वो हम लोग ऊपर चढ़ा सकते हैं। जैसे लॉग ऊपर मतलब इंडेक्स को नीचे लाया, वैसे ही नीचे का ऊपर भी ले जा सकते हैं। ओके, हाँ एग्जांपल के साथ में देखेंगे, मजा आएगा। तो देखो एग्जांपल, log of 5 raised to power 3, we can write 3 सामने log of 5 है ना, log of x raised to power y, तो y सामने log of x, got it, है ना, log of 2 raised to power 4, log of 2 raised to power 4, इसका आंसर 4 log 2, करेक्ट है ना, करेक्ट है ये, गड़बड़ झाला, देखना गुगली है, गुगली, क्लीन बोर्ड, क्लीन बोर्ड, गलत, इट इज रॉन्ग। यही तो खासियत है लॉगरिथम की, इसलिए तो लॉगरिथम लोगों को मतलब काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर डालता। ध्यान देना इसमें और इसमें क्या फर्क है, या इसमें और इसमें क्या फर्क है। यहां जो इंडेक्स है 3 वो सिर्फ 5 का इंडेक्स है, इसलिए ये रूल अप्लीकेबल है, यानी इंडेक्स ये सिर्फ लॉग के अंदर होना चाहिए, और यहां जो 4 है ये लॉग का इंडेक्स हो गया पूरे लॉग का। यानी जैसे मैंने तुमको यहां बताया था कि एक m पर्सन है, मैन है और उसके पावर में n है, तो वी कैन राइट n into log of m, वो जो डॉग लगता वो m यानी मैन के पावर में जो था यानी सर पे जो था वो गिरा दिया, लेकिन अगर log of m रेज़ टू पावर n है मतलब डॉग के ही सर पर पड़ा है, तो कितना भी लगे तो क्या फायदा, ये नीचे उतरेगा क्या, नहीं नीचे उतरता, कुछ नहीं होता, वैसे भागेगा वो, गॉट इट। हाँ इसके नीचे और उतारना है तो इसके पीछे और एक लॉग लगाओ तो उतरेगा फिर वो, ओके वो बाद में देखेंगे हम, डू यू अंडरस्टैंड। तो याद रखना ये रॉन्ग हो गया, कीप इन माइंड। तो याद रखो कॉन्वर्सली इसी प्रॉब्लम को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान देना अगर यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2 log of x, so we can write log of 2 को पावर में ले लो x स्क्वायर, x का स्क्वायर है, log का स्क्वायर नहीं, क्योंकि सामने हमने कुछ नहीं होना ना। हाँ तो जब भी हमें log के सामने अगर यहाँ पे समझ लो p है, p टाइम्स log of q, और मुझे अब यहाँ पे log के सामने का नंबर हटाना है, तो प्रॉपर्टी नंबर लॉ नंबर थर्ड एक्सपोनेंट लगा दो, log of q रेज़ टू पावर p, करेक्ट, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखो ये तीनों लॉ को याद रखना, ये तीनों लॉ दो धारी तलवार के जैसा है, मतलब दोनों तरफ से यूज करना है हमको इसको, यानी लेफ्ट से राइट में भी और राइट से लेफ्ट में भी।
एक लॉग के 2 लॉग भी करते आने चाहिए और जरूरत गिरने पर 2 लॉग के 1 लॉग भी करते आना चाहिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बाद नेक्स्ट चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, इसको लॉ कहो या फिर सिंपली प्रॉपर्टी को। चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो बहुत इजी है और काम की है। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है। अब लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है और मेरी इच्छा है कि ये बेस बी नहीं होना। आई वॉन्ट टू चेंज बेस और बेस को चेंज करके मुझे उसकी जगह सी लाना है। मुझे बेस चाहिए सी। तो लॉगरिथम में याद रखो वी कैन राइट लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। यानी क्या करना है? लॉग ऑफ ए लिख लो और लॉग ऑफ ओरिजिनल बेस बी लिख दो। अब तुमको जो चेंज करना है वो करो। यू कैन राइट सी, यू कैन राइट बी, you can write any number which you want. Okay, that is called change of base. एग्जाम्पल देखो, तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अगर log of 5 to the base 3 है और मुझे यहां पर बेस 3 नहीं चाहिए, मुझे बेस चाहिए 4। कैसे करूं? वेरी सिंपल, log of 5 upon log of 3 सेपरेट और अब डाल दो बेस जो चाहिए वो 4 3 2 जो चाहिए वो। अब देखो जो चाहिए वही डालना है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब इसी पर डिपेंड एक और प्रॉपर्टी बन रही है जिसे हम लोग कोरोलरी भी कह सकते हैं। अब बेस अगर मेरी ही चॉइस से डालना है, मुझे जो चाहिए वो डालना है, तो मैं यहां पे रख रहा हूं 5। 5 रखने से क्या हुआ जरा सोचो। फायदा देखो क्या हुआ, कुछ क्लिक हुआ? नहीं समझ में आया अभी तक? जरा सोचो। हाँ, गौर से देखो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हो गया log 5 to the base 5। प्रॉपर्टी नंबर 4 याद है? प्रॉपर्टी नंबर 4 log a to the base a, यही थी वो लिखी हुई। log a to the base a always 1, log 5 to the base 5 1 और ये हो गया log of 3 अंदर और बेस हो गया 5। अच्छा मैजिक देखो, मैजिक क्या हुआ? लेफ्ट साइड में कौन है? log 5 बेस 3। राइट साइड में कौन है? 1 अपॉन log के अंदर 3 टू द बेस 5। इसका मतलब ये इंटरचेंज हो गए। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सी एक कॉरोलरी बन रही है और वो कॉरोलरी याद रखना कि बहुत सिंपल सी बन रही है। log ऑफ a टू द बेस b हो तो हम लोगों को अगर इस बेस को इंटरचेंज करना है तो वी कैन राइट 1 अपॉन log b टू द बेस a। या 1 अपॉन log दिख रहा है और उस log को न्यूमरेटर में जाना है तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। जनरली लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट काम गिरेगी, यानी log ऐसा दिखेगा 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 7 था तो 1 अपॉन log है ना, नहीं मुझे log ऊपर ले जाना है तो यू कैन टेक log ऑफ 7 टू द बेस 3। ओके, सो दीस आर द लॉज। ओके, और इसी लॉज पर डिपेंड एग्जांपल्स। तो अब यहां पर पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। लॉगरिथम में जितनी भी थ्योरी है ना वो कंप्लीट हो गई। लॉगरिथम का जो सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैंटिसा इन सारी बातें हैं, वो फिजिक्स में काम करेगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ये सारा काम गिरता। ओके, तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आज ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब देखेंगे इसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स।